हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म क्या है। मार्केट मैकेनिज्म इज बेसिकली इंक्लूड्स टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो दो फोर्सेस जरूरी हैं, कौन कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे? प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर द बायर इज रेडी टू बाय एंड द सेलर इज रेडी टू सेल। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। जैसे हम यहां देखते हैं प्राइस टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये क्या है हमारा? सप्लाई कर्व, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग। तो आपको पता है डिमांड और सप्लाई में किस तरह का रिलेशन है? डिमांड में और आपका डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। और अगर हम बात करते हैं कि आपका सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आपका इक्विलिब्रियम प्राइस मेंटेन हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द प्राइस एट विच द बायर इज रेडी टू बाय एंड द सेलर इज रेडी टू सेल। तो अगर आपको डिफाइन करना आ जाए कि भी व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द बायर इज रेडी टू बाय एंड द सेलर इज रेडी टू सेल। तो अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? जस्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर चला जाता है, P से P1 हो जाता है, तो क्या होगा? अगर प्राइस P से P1 हो जाता है तो इट इज सिचुएशन ऑफ व्हाट? एक्सेस, क्या बोलेंगे बताओ भी? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है कि ज्यादा रेट पर सेलर तो सेल करना चाहता है पर बायर खरीदना नहीं चाहता। तो एक्सेस सप्लाई, जो एक्सेस सप्लाई है तो किसमें कंपटीशन है? सेलर्स में। उनको किसको अट्रैक्ट करना है? बायर्स को। और बायर्स को अट्रैक्ट करना है तो रेट गिरेगा। और जब रेट गिरेगा तो क्या होगा? डिमांड में क्या आएगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आएगा किसमें? डिमांड में। क्योंकि जब रेट गिरेगा तो डिमांड में एक्सपेंशन आएगा। और सप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस नीचे चला जाए तो क्या होगा बताइए? तो ये एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब रेट गिर जाता है तो बायर ज्यादा है और सेलर कम है, कि कम रेट पर सेलर कम बेचना चाहते हैं और बायर ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो इट इज ए केस ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब डिमांड एक्सेस होती है तो रेट ऊपर जाता है, और रेट ऊपर जाएगा तो बताइए क्या होगा? डिमांड में क्या आएगा? डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और सप्लाई में क्या आएगा? यहां पे एक्सपेंशन आएगा। तो अल्टीमेटली ये दोबारा यहीं पर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर प्राइस किसी वजह से फ्लक्चुएट हो जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये मार्केट फोर्सेस को ऑपरेट कर देता है। What I told that if the price fluctuates, whatever the reason is, it will bring the market forces into action and will restore the initial equilibrium position. That is what called equilibrium price. तो एक वर्ड है यहां पे, अगर आप देखेंगे आपकी बुक में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम if displaced due to whatsoever reason will bring the market forces into action and will restore the initial equilibrium position. That is what called stable equilibrium. The demand and supply, they are just like the two blades of the scissor. Just like both the blades are required to cut a piece of cloth, same way we need both the forces called demand and supply to determine the price. I think is quite clear. Okay, so this is what called stable equilibrium. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर डिमांड में चेंजेस आ जाएं तो हाउ इट विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। तो हम समझ रहे हैं चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में चेंज आता है तो इसमें बुक में आपके एक ही ग्राफ में दोनों चीजों को दिखाया गया है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड एक ही ग्राफ में। मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूं।
देखिए ध्यान से, यहां पे हमने क्या लिया बताइए, प्राइस, और यहां क्या लिया हमने, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये क्या है हमारा बताइए, डाउनवर्ड डिमांड, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। क्लियर, डिमांड सप्लाई, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी तक दोनों ग्राफ में कोई चेंज नहीं है। अब क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड राइट में शिफ्ट कर जाए, अब आपने कहा सर राइट में डिमांड कब शिफ्ट करती है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई है, हो सकता है टेस्ट में फेवरेबल चेंज आ गया है, हो सकता है सब्स्टिट्यूट के रेट बढ़ गए हैं, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री के रेट कम हो गए हैं, वट एवर द रीजन इज, हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई है। तो अगर डिमांड राइट में शिफ्ट करेगी तो ये फिर इनिशियल प्राइस पे कौन सी सिचुएशन है, इनिशियल प्राइस पे, मतलब इसी इनिशियल प्राइस को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तो ये ट्राइंगल आपको कैसा दिख रहा है, एक्सेस डिमांड, सीधा ट्राइंगल जो है वो एक्सेस डिमांड है, रिवर्स ट्राइंगल इज एक्सेस सप्लाई। तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कहां आ जाएगा, E1, और जो एक्सेस डिमांड है तो रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में क्या आएगा बताइए, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई में क्या आएगा, एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारा जो नया प्राइस है तो वो क्या बन जाएगा बताइए, P1, और क्वांटिटी क्या हो जाएगा बताइए, Q1। वेरी गुड। तो ये हमने देखा कि अगर डिमांड चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। अब आपने कहा सर अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, और रीजंस क्या हैं, इनकम कम हो गई होगी, टेस्ट में अनफेवरेबल चेंज है, पॉपुलेशन कम हो गई है, देयर आर सो मेनी रीजंस अदर देन प्राइस। तो अगर डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगी तो क्या होगा बताइए। तो ये इनिशियल प्राइस पे कौन सी सिचुएशन है, दिस इज एक्सेस सप्लाई, क्योंकि ये उल्टा ट्राइंगल है। इनिशियल प्राइस पे, मैं इस पे बोल रहा हूं, इनिशियल प्राइस पे, इनिशियल प्राइस पे पूरा बेस होना चाहिए। ऐसे ही यहां पे इनिशियल प्राइस पे उल्टा ट्राइंगल है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई था, अब क्या हो जाएगा E1, और इस पे प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड में क्या आएगा बोलो, एक्सपेंशन, और सप्लाई में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा नया प्राइस डिटरमाइन हो गया P1 और क्वांटिटी Q1, मतलब हमारी क्वांटिटी गिर गई और प्राइस भी गिर गया। तो हाउ यू विल एक्सप्लेन इट, प्राइस टेकन ऑन द y axis, quantity on the x axis, demand dd is the demand curve downward sloping, shows the inverse relationship between the demand and the price. And what is this supply curve, this supply curve shows upward relationship between price and the quantity, this is what called supply, and the point at which they intersect is what called equilibrium price. So if the demand curve shift to the left due to whatsoever reason, there are so many reasons I discussed, so the new equilibrium point is E1, and at the initial price we found it is a situation of excess supply, so price will tend to fall, and when the price will tend to fall, there will be expansion in the demand and the contraction in the supply, and ultimately we will found that the equilibrium price has reduced and the equilibrium quantity has also reduced. I think is quite clear. Now we will talk about change in supply. We will discuss change in supply. Change in supply, how it will affect the equilibrium price and the equilibrium quantity. This is price and this is quantity. This is price. This is price and this is what? क्वांटिटी। तो ये क्या बताइए आप, डिमांड, एंड दिस इज व्हाट, सप्लाई। वेरी गुड। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सेम वे हियर, दिस इज डिमांड
downward sloping, supply, this is upward sloping, the point at which they intersect, that is equilibrium point, this is equilibrium price, this is equilibrium quantity. Now see, I want to check the change in supply. Either the supply will increase, डिमांड और सप्लाई दोनों ही राइट में बढ़ते हैं, तो दिस इज S1 S1, तो सप्लाई राइट में गई। अब आपने कहा सर सप्लाई राइट में कब जाती है? हो सकता है नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गई हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, वट एवर, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो अगर मान लीजिए सप्लाई राइट में चली जाएगी तो इनिशियल प्राइस पे बताइए, इनिशियल प्राइस यही वाला है, इसी लाइन को आगे बढ़ाइए, तो ये कौन सी सिचुएशन है बताइए आप? उल्टा ट्राइंगल है, दिस इज एक्सेस, वेरी गुड, दिस इज एक्सेस सप्लाई, तो प्राइस विल फॉल, तो नया इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? E1। तो हम देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया है। तो अगर प्राइस गिरा है तो डिमांड में क्या आएगा भाई बताइए? एक्सपेंशन। और सप्लाई में क्या आएगा? वेरी गुड, क्लियर। तो ये था हमारा चेंज इन सप्लाई, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। वी टॉक अबाउट डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज, डिमांड भी लेफ्ट में कम होता है और सप्लाई भी। तो अगर सप्लाई लेफ्ट में जाता है तो क्या बोलेंगे हम इसको कि सप्लाई रिड्यूस हुआ। तो सप्लाई डिक्रीज होने से इनिशियल प्राइस पे, इसी प्राइस पे जो ट्राइंगल है वो सीधा ट्राइंगल है, तो ये कौन सी सिचुएशन है बताओ बोलो? वेरी गुड, तो प्राइस विल टेंड टू राइज। तो नाउ माय इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। We found that the price has increased from P to P1 and the quantity has reduced from Q to, very good, समझ में आया? तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई में क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। तो दिस वे वी डिस्कस चेंज इन सप्लाई। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्पेशल केसेस। अब ये स्पेशल केसेस क्या हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड, और यहां पे हम ले लेते हैं चेंज स्पेशल केसेस चेंज इन सप्लाई। तो यहां पर मैं अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं, देखिएगा जरा। बुक में टोटल 2 ग्राफ्स हैं इसके, मैं 4 बना रहा हूं। या 2 में ही बना देता हूं, 2 में काफी रहेगा। तो ये आपका हो गया प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड है तो ये जो बनेगा या ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या है? ये होगा सप्लाई। जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक है वो सप्लाई होगा। क्या होगा? सप्लाई। और अब चेंज इन डिमांड, डिमांड बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज डी। अब यहां क्या होगा कि डिमांड या तो राइट में जाएगा, कहां जाएगा? या डिमांड कहां जाएगा? या डिमांड जाएगा लेफ्ट में। तो हम ये देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है पहले E था, अब क्या हो गया? E1, और अब क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? E2। और हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वांटिटी है पहले Q था, अब Q1 हो गया है, और अब क्या हो गया है? Q2, और यहां क्या है? प्राइस। तो हमने ये पाया, अगर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द इंक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस,
तो व्हेन इट विल हैपन, ऐसा कब होगा? आप बोलेंगे इट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। और ऐसे ही सेम अगर बोला जाए एक्सप्लेन द डिक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्लेम प्राइस, यू विल से इट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सेम आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे आपका ये क्या था, क्लेम पॉइंट ई था। अगर डिमांड राइट में चली जाए, डिमांड बढ़ जाए, या डिमांड लेफ्ट में चली जाए, मतलब डिमांड घट जाए, तो क्या होगा? इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज होंगे, ई से E1 और E2। और मेरा जो प्राइस है वो P से P1 हो गया या P से P2 हो गया, पर क्वांटिटी डज नॉट चेंज, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो आप क्या बोलेंगे? इट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन सप्लाई। तो इसमें क्या है, वही सेम हमने दो ग्राफ यहां पे डिस्कस किए। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस, यहां पे क्वांटिटी। ऐसे ही यहां पे हमने लिया प्राइस और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो ये क्या है, देखिए मैंने बोला था चेंज इन सप्लाई दिखाना है और वो भी स्पेशल केस है। तो अगर चेंज इन सप्लाई दिखाना है तो ये जो बनेगा, हाँ, तो ये जो बनेगा वो होगा डिमांड। क्या होगा? डिमांड। या ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? डिमांड। तो अब सप्लाई आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, दिस इज SS। तो यहां सप्लाई के बढ़ने से या सप्लाई के कम हो जाने से आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएंगे, E1, E2। क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, Q1 एंड Q2, बट द प्राइस विल नॉट चेंज। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यू विल से दैट इट विल हैपन व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। वेरी गुड। और अगर मान लीजिए हम यहां बात करते हैं ये सप्लाई है, सप्लाई या तो बढ़ जाए मतलब राइट में, या सप्लाई कम हो जाए लेफ्ट में, तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएंगे, E1, E2। प्राइस भी चेंज हो जाएंगे, P1, P2, बट क्वांटिटी विल नॉट चेंज। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यू विल से इट विल हैपन व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, नाउ वी विल डिस्कस द साइमल्टेनियस चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ चेंजेस आना। दोनों में एक साथ अगर चेंजेस आते हैं तो क्या करेंगे? तो देखिए, वी आर डिस्कसिंग हियर 3 ग्राफ्स। This is price, quantity, price, quantity, price and quantity। ओके, अब ये क्या है हमारा, बताइए? डिमांड, दिस इज सप्लाई। डिमांड, सप्लाई, डिमांड, सप्लाई। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये दोनों इंटरसेक्ट किए, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए भाई? दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज व्हाट? E, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ऐसे ही हम यहां पे लेंगे P, दिस इज Q, दिस इज E, इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ऐसे ही हम यहां पे लेंगे P इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज Q। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिखाना है थर्व, हमें दिखाना है साइमल्टेनियस चेंज, दोनों में एक साथ चेंज आना। तो अगर हम तीनों में देखते हैं कि डिमांड में हमारा और सप्लाई में इंक्रीज आता है, तो हम बात करें साइमल्टेनियस इंक्रीज, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड। तो दोनों में साइमल्टेनियस इंक्रीज देख रहा हूं, तो डिमांड बढ़ा, देखो जरा, डिमांड बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ा। इसमें क्या दोनों इक्वली बढ़े? यस, दोनों में इक्वल बढ़े हैं। तो इसका इंपैक्ट बताइए क्या है। हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया है E से E1, बट द प्राइस विल रिमेन द सेम, क्योंकि जितना डिमांड बढ़ा सप्लाई भी उतना ही बढ़ा। बट अगर मैं कहूं डिमांड बढ़ जाए, D से D1 डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए, दोनों राइट में बढ़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिमांड और सप्लाई दोनों राइट में बढ़ते हैं। तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े हैं और डिमांड बढ़े पर सप्लाई ज्यादा बढ़े, एक और बात, कुछ बच्चे जब दिखाते हैं चेंजेस को, डिमांड और सप्लाई को चेंज का दिखाते हैं और डिमांड बढ़ा और सप्लाई ज्यादा बढ़ा, तो वो जो सप्लाई को बढ़ाते हैं बहुत हल्का सा माइन्यूट गैप में बढ़ाते हैं। मेरा हिसाब है थोड़ा ज्यादा गैप में बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो चेंज दिखाई देगा। तो अगर मैं यहां पे इतना चेंज है, मैंने डबल के अराउंड चेंज दिया है, तो अलग से आपको चेंज होता दिखाई देगा। तो अगर आप देखते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E था और D1 और S1 कहां मीट कर रहे हैं, बताओ D1 और S1 यहां पर इस वाले पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे E1। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो गिर गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है। डन। ये जो नीचे क्वांटिटी दिखा रहे हैं वो क्वांटिटी सप्लाइड है या क्वांटिटी डिमांडेड है? कौन सा वाला? नीचे जो क्वांटिटी बढ़ी है हमारी Q से Q1। हाँ, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड। नेक्स्ट इज, अब अगर यहां पे मैंने क्या करा, यहां डिमांड और सप्लाई इक्वल बढ़े, यहां पे डिमांड कम बढ़ी सप्लाई ज्यादा बढ़ी, इसमें क्या करने वाला हूं मैं? हाँ, डिमांड इसमें सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो डिमांड में मैंने चेंजेस लाए इतने D1, और सप्लाई कितना चेंज किया मैंने? कम, थोड़ा। दिस इज S1। तो मैं ये पाऊंगा कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E से E1 यहां शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो यहां पे मैं देखूंगा कि मेरा जो प्राइस है वो P से P1 हो गया और क्वांटिटी Q से, हाँ, मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड साइमल्टेनियस चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज बुक में दे रखा है, साइमल्टेनियस डिक्रीज भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, कि क्या डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइदर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके चैप्टर का और एग्जाम में काफी पूछा जाता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग की। प्राइस सीलिंग, इसका एक और नाम भी होता है, बताइए क्या है? बोलो। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। और ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग, इसका एक और नाम भी होता है। और मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। और जो मिनिमम प्राइस है इसका एक और नाम भी होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। दोनों में डिफरेंस देखिए। प्राइस वी हैव टेकन ऑन द y एक्सिस एंड द
क्वांटिटी वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, डिमांड, और ये क्या है हमारा सप्लाई। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एज पर द मार्केट फोर्सेस दिस विल बी द प्राइस, दिस शुड बी द प्राइस एंड दिस शुड बी द क्वांटिटी। डन। एज पर द मार्केट फोर्सेस दिस शुड बी द प्राइस, पर गवर्नमेंट कह रही है नहीं, प्राइस शुड बी दिस, दिस शुड बी द प्राइस एज पर द गवर्नमेंट रूलिंग। गवर्नमेंट कह रही है हम रेट यहां रखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब है ये मैक्सिमम प्राइस है जो कि एक सेलर चार्ज कर सकता है कस्टमर से, मैक्सिमम प्राइस। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट का जो रूल है, हाँ, ये पब्लिक की तरफ और ज्यादा है। हाँ, तो हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो प्राइस सीलिंग है वो किसकी हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स द, ये किसकी हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स द कंज्यूमर। दूसरा, इट इज पुट बिलो इक्विलिब्रियम, बिलो, और इट क्रिएट्स ए सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है बताइए, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ, इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब सेलर के पास कई सारे प्रेफरेंस है, या तो वो कहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले मिलेगा, या फिर सेलर चॉइस है, या फिर वो राशनिंग करेगा। ब्लैक मार्केटिंग, हाँ, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, क्या बोलेंगे हम इसको, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है अगर किसी को इस रेट पे सामान नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा ब्लैक में, थोड़ा महंगे रेट पे खरीदने की कोशिश करेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस सेलिंग। मतलब रेट एक्सेस डिमांड की वजह से ऊपर जा सकता है, पर गवर्नमेंट रेट ऊपर जाने नहीं देगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने रूलिंग लगा दिया है। जैसे आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर है, गवर्नमेंट ने कहा कि इसी रेट पे बिकेगा तो उसी रेट पे बिकेगा, चाहे उसका मार्केट में रेट ज्यादा हो। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ये वाला डिमांड, दिस इज सप्लाई, और गवर्नमेंट ने क्या करा यहां पे, रेट वैसे यहां होना चाहिए एज पर द मार्केट फोर्सेस, इट शुड बी द प्राइस, बट गवर्नमेंट कह रही है नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि रेट कहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां गवर्नमेंट ने रेट यहां डिसाइड किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइस फ्लोरिंग, और इसको हम एमएसपी भी कह सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो मतलब ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, मतलब रेट नीचे आ सकता है, गवर्नमेंट रेट नीचे आने नहीं देगी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहां सपोर्ट लगा दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रेट नीचे जा रहा है तो हम इसको इस रेट पे बाय करने के लिए रेडी हैं, तो इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, और ये किसकी हेल्प करता है, इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर। इसमें मेनली फार्मर्स होते हैं, मेनली फार्मर्स, इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स। और दूसरा, इट इज पुट के कहां लगे गए, इट इज पुट अबव इक्विलिब्रियम, इट इज पुट अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ, इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। इसमें अनसोल्ड स्टॉक भी रहता है। हाँ, और इसमें पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, पॉसिबिलिटी ऑफ बफर स्टॉक। मतलब गवर्नमेंट थोड़ा महंगा खरीद के स्टॉक कर लेगी, और उसको कब यूज करेगी, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी, एट द टाइम ऑफ कोई भी, जब गवर्नमेंट को जो है किसी मतलब जनरल पब्लिक की हेल्प करनी है उस टाइम उसका यूज करेगी। मतलब गवर्नमेंट महंगा खरीदती है, फार्मर्स की हेल्प कर दी है, सस्ता बेच रही है, तो जनरल पब्लिक की हेल्प कर रही है। तो होप सो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया है। आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है, इसका जो ये वीडियो है, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।